एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कहा जा रहा है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू होती है। फिर उसके बाद यहाँ जम्मू में अभी इशू चल रहा है, जो कश्मीरी पंडित और जो SC ST के लोग हैं, एम्प्लॉय जो कश्मीर में जिनकी पोस्टिंग है, लेकिन टारगेट किलिंग के बाद वो लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। इस तरह के बड़े सारे मसले हैं। तो इन सारे मसलों पे बात करने के लिए हमारे पास साथ आज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन मिस्टर यशुवर्धन सिंह। तो हम इनसे इन इश्यूज़ पे चर्चा करेंगे। यशुवर्धन जी, मुझे सबसे पहले आपसे एक चीज़ जाननी है कि लोग सड़कों पे हैं अलग अलग इश्यूज़ को लेके, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, जो लीडर है, उनकी प्रेजेंस जो सड़कों पे बड़ी कम है आज के दौर में लोगों के साथ। जनाब, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आपने देखा था कि पिछले दिनों में ये एविक्शन जो स्टार्ट की गई, ये पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत में स्टार्ट की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर सड़कों में था। मैं आपको अपने ज़िले की उदाहरण देता हूँ। हमने कालाकोट में प्रोटेस्ट किया, हमने रजौरी में प्रोटेस्ट किया और बेहतरीन प्रोटेस्ट किया, जिसमें आम आदमी हमारे साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर साथ में था, क्योंकि लोग मुश्किलात में हैं। आज की बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत में लोग अमीर नहीं हैं, गरीब लोग हैं। अब ज़िला रजौरी चले जाए, ज़िला पुंछ में चले जाए, लोगों को मुश्किलात है। वो 2 वक्त की रोटी खाते हैं बड़ी मुश्किल से और अपने बच्चों का पालन करते हैं। पर ये जो सरकार है, उन्होंने इन गरीब लोगों को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकारें क्यों बनती है? चुनाव क्यों होता है? यहाँ पे क्यों हुकूमतें बनती है कि लोगों को रोजगार दे, लोगों को घर दिया जाए? ये पहली सरकार मैंने अपनी जिंदगी में देखी जो लोगों को बाहर निकालना चाहती है। यशुवर्धन जी, ये जो इविक्शन ड्राइव चल रही है या फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मैंने बताया एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं, मैंने इन दोनों चीज़ों को हम रेगुलर कवर कर रहे हैं। उसमें ये है कि लोगों को सरकार से, मतलब LG एडमिनिस्ट्रेशन से नाराजगी तो है, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे जो ऑपोजिशन है वो अपना रोल ठीक से नहीं निभा पा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑपोजिशन, इस टाइम ऑपोजिशन में कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और अन्य पार्टी है जो छोटी पार्टी है इस रियासत की। ऑपोजिशन बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रही है। शायद आपने ग्राउंड रियलिटी में वहां रजौरी, पुंछ और यहां नहीं देखा कि हम हर जगह हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, ये सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं जो हमारा जो मेन मुद्दा है कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। नहीं, गवर्नमेंट भी ये चीज़ कह रही है कि इस इविक्शन ड्राइव के अंदर लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। जिन लोगों की जीविका चलती है, मान लीजिए किसी के पास दुकान है, स्टेट लैंड पे है, उसकी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। ये चीज़ें गवर्नमेंट भी कह रही है। पर परसों आपने देखा हाल ही में ये नई बस्ती में नोटिस आ गया छोटे दुकानदारों को। फिर वो क्या साजिश है? ये तो दोगली सियासत खेलती है सरकार। इनकी करनी और कथनी में फर्क है। इन्होंने बोला कि हम छोटे लोगों को, गरीब लोगों को नहीं छेड़ेंगे। फिर ये जो नई बस्ती में इंसिडेंट हुआ, वहां पे नई बस्ती में उनको नोटिस आ गया कि उनको दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, हम कहते हैं कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए, जिसके पास 5 मल्ले जमीन है, जिसके पास 10 मल्ले जमीन है, जिसने एक मकान बनाया हुआ जो 80 सालों से, 100 सालों से। और मैं आपको एक चीज हैरानी की बताना चाहता हूं, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनके नाम की लिस्टें बनी हुई है, जो 100 साल पहले जिन्होंने वो जगह ली थी और मकान बनाए थे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट थी और हमारा यही चीज थी कि गरीब लोगों को जो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं उनको तंग न किया जाए। बिग फिशर्स को आप पकड़े, बिग जो मगरमच्छ आप उनको पकड़े, हम उसके लिए नहीं कहते, पर गरीब लोगों को ना तंग किया जाए। रिसेंटली PSC असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अपॉइंट होने थे, वो अंडर प्रोसेस था PSC के पास। सडनली गवर्नमेंट उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लेती है और एक नई गाइडलाइन आ जाती है। अब उसमें रिसर्च को वेटेज नहीं दी जाएगी, अब उसमें वेटेज दी जाएगी आपका जो इंटरव्यू होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा। पे आपका क्या कहना है? जनाब, ये जो सरकार है वो झूठे वादे और लोगों के सेंटिमेंट्स से खेल रही है। नौजवानों के साथ, मैं आपको पहले पीछे लेके जाना चाहिए, नौजवानों के साथ क्या वादे किए गए कि हम 50,000 नौकरी देंगे, हम रोजगार देंगे, 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, सब कुछ कश्मीर जाता था, जम्मू कुछ नहीं आता था। आज जम्मू के साथ क्या इंसाफ हो रहा है, कश्मीर के साथ क्या इंसाफ हो रहा है? ये तो बाहर के लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जैसे आपका ये सवाल है, इसमें जो हमारे बच्चे, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो इतना पढ़ पढ़ के आए, आज उनको फिर वही मुश्किलात, क्योंकि ये लोगों के बच्चों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। ये कहाँ नौकरियां देंगे? इनकी में नौकरियां हैं कहाँ? ये तो बाहर के लोगों के साथ देंगे।
ये तो उस अडानी और अंबानी जैसे लोगों के साथ ये एफिलेटेड है, उन लोगों के उस बॉम्बे दिल्ली वहां के लोगों को नौकरी देंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का आने वाला फ्यूचर कहाँ जाएगा? यशवर्धन, आपने जिक्र किया अडानी का, और इन दिनों अडानी जो है, गौतम अडानी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में है। उनकी कंपनीज के जो शेयर हैं वो लगातार गिर रहे हैं। उन्होंने बड़े सारे बैंकों से लोन लिया है। ये चीज़ भी सामने आई है कि J&K बैंक से भी उन्होंने 250 करोड़ का जो है वो लोन लिया हुआ है। जनाब, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि पिछले दिनों ही ये चर्चा का एक विषय था कि जम्मू कश्मीर बैंक से भी उन्होंने 250 करोड़ का लोन लिया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जितना बिजनेस है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में वो अडानी ही कर रहा है। क्यों गरीब लोगों को नहीं एम्प्लॉयमेंट मिले? क्यों अमीर बंदों को और अमीर बनाया जा रहा चाहे? ये कौन सा मुल्क हम देखना चाहते थे जिसमें अमीर और अमीर हो जाए और गरीब हो जाए? मैं वो मुल्क देखना चाहता था, गरीब अमीर बने और अमीर अपनी मेहनत करके अपना सेटिस्फेक्शन करे। पर इसमें तो अमीर लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और गरीब लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। एनसी कब सड़कों पे उतर रही है? क्योंकि बड़े सारे मसले हैं लोगों को। आपने मेरे से सवाल पूछा है कि सड़कों में बैठने की बात है। हम हर जगह सड़कों में बैठते हैं। जब हम नौजवानों की बात आए, जब हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर जगह में सड़कों में बैठी हुई है। ये शायद गलत होगा इस वक्त में कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की हक की लड़ाई नहीं लड़ रही। आज जो आंख है लोगों की, ये बात बिल्कुल सही है, आज जो आंख है गरीब लोगों की वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ऊपर है। तो हम हर जगह अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मेरा ये सवाल इसलिए भी रेलिवेंट हो जाता है कि आप सड़कों पे कब उतरेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कल होम मिनिस्टर अमित शाह की स्टेटमेंट आती है। वो कहते हैं कि J&K में स्टेटहुड रिस्टोर होगा इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने एक तरह से सिग्नल दे दिया। और अमित शाह जब कोई चीज़ कहते हैं तो वो लाइट बात नहीं होती। एनसी किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में जाने वाली है? पहला तो मैं जो अमित शाह जी का जो बयान आया था कि हम स्टेटहुड है जो वो हम इलेक्शन चुनाव होने के बाद देंगे, उसका मैं आपको पहले एक जवाब देना चाहूँगा। एक तरफ से ये बोलते हैं कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, टूरिज्म वहाँ पे जा रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये चुनाव नहीं कराते। क्या ये वो चीज़ भूल गए कि जो रजौरी में अभी इंसिडेंट हुआ था? क्या ये चीज़ भूल गए जो जम्मू में अभी जो बम ब्लास्ट हुए थे और जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है? एक तरफ ये बोलते हैं कि कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है, पर ये चुनाव भी नहीं कराते। वो इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि इनकी ग्राउंड रियलिटी इनको पता चल गई, ग्राउंड में बिल्कुल जीरो है। नहीं, एक चीज यहाँ मेंशन करनी जरूरी है कि माना कि धांगरी इंसिडेंट हुआ और टारगेट किलिंग भी हो रही है, ये सच्चाई है। दूसरी तरफ इस चीज को भी नहीं नकारा जा सकता कि मिलिटेंट्स जो सामने आ रहा है वो जिंदा नहीं बच रहा। ये अभी सिदरा में ही पुलिस ने बिना किसी अपना नुकसान, अपनी कैजुअलिटी के बिना ही इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल, उसमें इसमें 4 मिलिटेंट मार दिए। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है जनाब, वो तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी के जो अब इलेक्शन कमिश्नर जी की आगे क्या इसमें डायरेक्शन आती है। पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार, तो इलेक्शन करवा क्यों नहीं रहे? मुझे आप बताएं ना, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अब दिन दिन इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ का डर है? अगर आप कहते हैं कि हाँ आपने बीजेपी ने कोई जायज किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो इलेक्शन में आने से तो कोई डर नहीं होना चाहिए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई डर नहीं है, बाकी पार्टियों को कोई डर नहीं है, तो इनको किस चीज का ये डर है? इनको अगर अमित शाह जी जो हमारे यहाँ के जो होम मिनिस्टर है, उनको तो यहाँ से डायरेक्शन देनी है ना, एक लेटर लिख के देनी है अपने इलेक्शन कमिश्नर को कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जम्मू कश्मीर और इलेक्शन की यहाँ पे तैयारी की जाए। क्यों नहीं वो कर रहे? क्यों वो दोगली सियासत करते हैं? वहां कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि इलेक्शन ना कराए। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम स्टेटहुड इलेक्शन के बाद देंगे। ये भी लोगों के साथ ये लॉलीपॉप है। वो क्यों है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे उनकी सरकार ही नहीं आनी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता फुल मेजोरिटी सरकार नहीं बना सकती, उनको ये पता है। या ग्राउंड रियलिटी चेक कर जाए तभी ये बात बोलते हैं। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। क्यों ये पहले हम स्टेटहुड क्यों नहीं देते ये जम्मू कश्मीर के वापस लोगों को? आपने कभी जिंदगी में देखा है कि किसी स्टेट को यूटी बनाते हुए? मैंने तो नहीं, अपनी जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो हमेशा किसी चीज की प्रमोशन देखी है, डिमोशन नहीं देखी। क्यों जम्मू कश्मीर की डिमोशन की गई? पहले इन्होंने वादा किया कि 370 हट जाएगा तो यहाँ पे टारगेटेड किलिंग बंद हो जाएगी, यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। क्या ग्राउंड रियलिटी में ये कुछ हुआ? ये सवाल आपको उनसे बेहतर पूछना चाहिए। डेवलपमेंट तो हो रही है, देखिए सड़कें बन रही है, जम्मू में स्मार्ट सिटी बन रही है। जो डेवलपमेंट है, जो पुरानी डेवलपमेंट हो रही है, वो पुरानी हुकूमतों के टाइम की हो रही है। और जो आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देखिए क्या लग रहा है वहां पे। आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखिए वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितनी करप्शन चल रही है। आप जाके देखिए, आप जाके देखिए ना ग्राउंड रियलिटी में कि क्या हो रहा है। देखो जनाब, बैठ के बात करना बहुत आसान है, पर जाके देखना, देखिए आप डेवलपमेंट क्या हो रही है, क्या करप्शन कम हुई है। ये
हैं हमारे साथ यशोवर्धन जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने बीजेपी को इलेक्शन के मसले पे भी घेरा और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है करप्शन निरंतर जारी है, करप्शन ख़त्म नहीं हुई है।